हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वालिस फार्मूला के ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, वालिस फार्मूला क्या होता है, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं जेईई मेन और एडवांस में, तो दोस्तों यही आज वीडियो में डिस्कस करूंगा और ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। पहले मैं वालिस फार्मूला का कॉन्सेप्ट बताता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वालिस फार्मूला क्या है। उसके बाद मैं इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा दोस्तों, और आप सीखिए, ध्यान से देखिए और सीखिए। तो दोस्तों अंत में मैं इसे डायरेक्ट करने का भी बताऊंगा। वालिस फार्मूला अगर आपको समझ में अभी नहीं आएगा तो दोस्तों घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपको मैं अंत में ये बताऊंगा कि ये कैसे आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वालिस फार्मूला आपको बता देता हूँ। वालिस फार्मूला क्या है, तो वालिस फार्मूला में पहले देखिए 0 से π/2 cos के पावर nx dx। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर n क्या है, मैं अभी तुरंत बताता हूँ, प्लीज़ जस्ट सी इट, ओके। प्लीज़ देखिए आप, और आपको मैं आगे बताता हूँ वालिस फार्मूला क्या है। तो दोस्तों वालिस फार्मूला कुछ ऐसा है कि cos के पावर कुछ भी रहे, कुछ भी मतलब n इज पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर होगा तब वालिस फार्मूला लगेगा। वालिस फार्मूला लगेगा कब, जब n इज पॉजिटिव इंटीजर हो, cos के पावर n या sin के पावर n, और लिमिट मस्ट इन 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2 रहेगा तब हम वालिस फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज वालिस फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो वालिस फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों वालिस फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ n है, जो भी पावर रहता है उसको यहाँ लिखना है अपॉन में, और यहाँ पर जो अपॉन में आया उससे एक कम, यहाँ पर जो आया उससे एक कम यहाँ पर लिखना है ऊपर में। तो उस n से एक कम करें तो n-1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई कीजिए और क्या, यहाँ पर जो आया फिर उसको उससे एक कम करना है, तो उससे एक कम करेंगे तो n-2 आएगा, फिर यहाँ जो आया n-3, फिर ऐसे ही करना है दोस्तों। यहाँ जो आया उससे एक कम कीजिए तो n-4, इससे एक कम करके ऊपर लिखना है तो n-5, और ये कब तक लिखना है अंत में के, ये कब तक लिखना है, जब तक 0 न आ जाए। 0 आ जाए वहाँ पर आप रुक जाइए और 0 को नहीं लिखिएगा दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कब रुकना है, ये रुकना कब है, यही आपको मेन प्रॉब्लम आने वाली है वालिस फार्मूला में। तो रुकना दोस्तों तब है जब आपको यहाँ घटाते घटाते 0 तक आप पहुँच जाइएगा। तो 0 से पहले, यानी 0 से पहले जो भी आए 1 आए या 2 आए वही लिखना है, 0 को नहीं लिखना है। 0 लिखिएगा तो फिर पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और फिर अंत में मैं k लिखा हूँ, अब k क्या है वो भी मैं बताता हूँ। k है दोस्तों k π/2, k बेसिकली n पर डिपेंड करता है, k π/2 होगा इफ n इज इवन नंबर, और k1 होगा जब n इज ऑड नंबर। तो दोस्तों वालिस फार्मूला यही है, आप इसे अपने नोट पैड में नोट करके रख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बेसिकली इससे डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन जेईई में नहीं आता है दोस्तों, लेकिन जब भी कोई कॉन्सेप्ट रहता है कोई क्वेश्चन में, तो उस कॉन्सेप्ट पर मतलब पहले से कुछ सॉल्व करने के लिए रहेगा, सॉल्व करने के बाद अंत में कुछ इस तरह से आ जाता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट आया था, और ये सॉल्व करने के बाद 2018 में आया था शायद क्वेश्चन यही, तो इसमें सॉल्व कुछ था इससे पहले, सॉल्व करने के बाद ये अंत में आता है। तो अंत में आने के बाद इसको आप करने के लिए
वालिज फार्मूला का अप्लाई करेंगे। वालिज फार्मूला आप फिर से रिवाइज में कर देता हूँ। 0 से π/2 cos के पावर nx, 0 से π/2 sin के पावर nx, n इज पॉजिटिव इंटीजर और n अपॉन जो भी पावर है उसको यहाँ लिखना है, उससे एक कम यहाँ, फिर उससे एक कम यहाँ पर जो आएगा उससे एक कम, यहाँ पर जो है उससे एक कम। ये वालिज फार्मूला इस तरह से आपको याद रखना। अगर आपको वालिज फार्मूला याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए वालिज फार्मूला 0 से π/2 लिमिट है, यानी वालिज फार्मूला लगेगा, वालिज फार्मूला लगेगा दोस्तों। इस वालिज फार्मूला लगेगा, पता तो चल गया वालिज फार्मूला लगेगा। अब वालिज फार्मूला कैसे लगाना है, यहाँ पर जो पावर है वो पावर लिखिए, इससे एक कम ऊपर लिखिए 3 आ गया, फिर 3 से एक कम 2 और 2 से एक कम 1, अब 1 आ गया, फिर अपॉन में यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो 0 तो लिखना नहीं है, क्यों बोले थे 0 आएगा तो 0 पर रुक जाना, उससे पहले वाला नंबर लिखना है। तो उससे 0 से पहले वाला नंबर और अंत में क्या आता है दोस्तों k। अब k क्या है, k π/2 होगा या 1 होगा, तो यहाँ पर n इवन नंबर है तो इसलिए k के वैल्यू π/2 होगा, यानी कि यहाँ पर π/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3π/4 2 8, 8 2 16। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसे वालिज फार्मूला कैसे हमें पता चलेगा वालिज फार्मूला लगाना है। तो वालिज फार्मूला के लिए वो तो मैं बता ही दिया हूँ दोस्तों, 0 से π/2 आपको लिमिट दिखे, यानी वालिज फार्मूला लगाना है। अब इसे आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसका जनरल मेथड है, इसको जनरल मेथड से आप कैसे कीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसे मिटाता हूँ, मिटा दूँ। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोस्तों, काम आने वाला है। तो दोस्तों आगे मैं बताता हूँ। मैं बता रहा था इसको आप दूसरा मेथड से कैसे करते हैं। आप इंडेफिनेट वाला तरीका से साइन के पावर 4x dx है, तो साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर dx, फिर इसे 2 थीटा वाला फार्मूला में अप्लाई लगाइएगा, फिर 2 थीटा वाला, फिर इसमें स्क्वायर कीजिएगा, बहुत झमेला है, फिर उसमें π/2 लिमिट पुट कीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है अगर हमें वालिज फार्मूला नहीं पता। वालिज फार्मूला को आप यहीं से पता कर सकते हैं, वालिज फार्मूला कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि वालिज फार्मूला आप देखें कितना जल्दी एक क्वेश्चन आ गया। और अदरवाइज उससे अगर जनरल मेथड से करते इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले मेथड से, तो उसमें 2 थीटा वाला फार्मूला में पहले बदलना होता, तो बदलने के बाद फिर स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर है, फिर उसके बाद भी लिमिट विमिट पुट करने में बहुत समय लग जाएगा, नहीं हो तो आपको 2 या 3 मिनट तो बर्बाद होगा ही दोस्तों। वालिज फार्मूला का फ़ायदा यही है। तो दोस्तों अब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये 2019 जेईई मेन में आया है। तो दोस्तों पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देख के आता होगा, सर इसे 3 थीटा वाला फार्मूला होता है ना, ये क्या बोलते हैं दोस्तों, आप ये जानते होंगे cos 3 थीटा के फार्मूला, 3 थीटा वाले फार्मूला में आप इसको बदल के कीजिएगा, फिर आपको ये लफड़ा हो जाएगा, बहुत ही टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा जब वालिज फार्मूला आपको पता है। तो वालिज फार्मूला तो 0 से पाई वाले लिमिट में लगता नहीं है, तो पहले क्या करें, इसे 0 से π/2 लिमिट में बदल लें। तो बदले कैसे, बदलने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। आप मान लीजिए कि मोड cos x का मैं ग्राफ बनाया, ठीक है दोस्तों, ये मोड cos x का ग्राफ। तो मोड cos x के ग्राफ में आप बताइए देख के, हमारा क्या है, 0 से पाई है, तो यहाँ पर पाई लिख दीजिए और यहाँ π/2 और ये 0। तो दोस्तों जो एरिया ये है वही एरिया सेम है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस इंटीग्रल ऐसे है 0 से पाई
मॉड कॉस एक्स डी एक्स, मान लेते हैं ये ऐसे है। तो क्या ये दोनों एरिया बराबर है? तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 मॉड कॉस एक्स डी एक्स या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो फिर से मैं बताता हूँ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यही चीज़ है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन आप एरिया वाला से भी सोच सकते हैं, जो एरिया सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। यहाँ सिर्फ क्यू है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर वही आ गया 2 टाइम्स 0 से π/2 मॉड कॉस एक्स क्यूब डी एक्स आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मॉड कॉस एक्स 0 से π/2 में क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं मॉड को हटा सकता हूँ? यस हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि 0 से π/2 में कॉस क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है, इसलिए हम इस मॉड को हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 कॉस के पावर 3x dx। तो ये हमारा वालिज फार्मूला में डायरेक्ट अब लगने के लिए तैयार हो चुका है। तो 2 टाइम्स यहाँ पर जो भी पावर है 3 है तो 3 लिखें। 3 वालिज फार्मूला ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान दीजिए और देखिए कैसे लगाता हूँ वालिज फार्मूला। 3 है तो 3 लिख दिए, इससे 1 कम कीजिए तो 2 आ गया। अब 2 आ गया, इससे 1 कम कीजिएगा तो 1 से कम कीजिएगा 0। अब बताए थे 0 लिखना नहीं है, तो इसको लिखना नहीं है, अपॉन में 1 है, इसका कोई फायदा है नहीं लिखने का। तो ये 2 0 लिखेंगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए 0 को नहीं लिखना है। तो फिर यहाँ पर 2 पर आके रुक जाना है, 2 पर आके रुक जाना है। अब उसके बाद ये ऑड नंबर है तो k के वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया 4/3। अब दोस्तों मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। जब भी यहाँ पर ओड नंबर रहेगा तो अंत में 2 आएगा, और जब यहाँ पर इवन नंबर रहेगा तो अंत में 1 आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।